क्या नाम है तुम्हारा? कोमल कुमारी। किस क्लास में हो? क्लास 10th। फुटबॉल टीम के कैप्टन हो? जी सर। जब पहली बार खेलने गई थी, प्रैक्टिस की थी, उस समय तुम्हें कैसा लगा था कि ट्रॉफी हम जीत पाएंगे? नहीं। लेकिन उसके बाद जीतेंगे। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप में से हजारों लोग कई फिल्म देखे होंगे, मोटिवेशनल फिल्म। चक दे इंडिया, बिगल, जो हमारे अंदर जो क्षमता है उसको बढ़ाता है और हमें लड़ने के लिए प्रेरित करता है, कुछ पाने के लिए प्रेरित करता है। किक से जीत की मंजिल तक यह सफलता कैसे हासिल हो? पहले विद्यालय का सपोर्ट मिला, तब सतीश सर का, मुकुंद सर का, स्टूडेंट का, तब खेले और तब जीत के दिखाया। तब जीत कर दिखलाया? जीत के दिखाया। फाइनल आप लोग खेले थे। जी सर। कई खिलाड़ी आपके जख्मी हुए थे। उस वक्त हौसला टूटा था या हौसला बढ़ा था? टूट गया था। टूट गया था। फिर हौसला कैसे आया? अरे टीम को देख के तब आया था। और जिसका पैर टूटा हुआ था ना, वो भी बोले थे खेलेंगे। उसकी रानी का जो पैर टूटा है और रानी ने तुम लोग से कहा था, दीदी मेरा सपना टूटे ना। जी सर। और सपने को तुम लोग पूरा किए हो। जी सर। सिनेमाई फिल्म और हकीकत में कितना समानता है, यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं। बल्कि चक दे इंडिया और बिगल फिल्म अगर आपने देखा है तो वहाँ खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, लेकिन आज हम उन छात्राओं से मिलाएंगे, उन लड़कियों से मिलाएंगे, उन बेटियों से मिलाएंगे जिसने एक खेल को जाना नहीं था, उसके गेंद को छुआ नहीं था और गेंद को छूने से लेकर पहला किक मारने और 12 दिनों में जिला चैंपियन बनकर दिखला दिया। एक ऐसी कहानी जो आज तक फिल्मों में आपने नहीं देखा होगा। हम रूबरू कराएंगे उन बेटियों से, उन छात्राओं से जिसने फुटबॉल का कोई मैच नहीं खेला था, उमड़ा में जाकर के फतह हासिल कर लिया। हम उन बेटियों से मिलाएंगे जिन छात्राओं ने बिना बूट प्रैक्टिस किया और जब बूट आया तब तक विलंब हो चुका था, बूट के साथ प्रैक्टिस नहीं था और बिना बूट खेली लेकिन विजेता बन गई। वो छात्राएं, वो लड़कियां जिसने बताई है कि हम बेटियां किसी से कम नहीं है, अगर मौका मिले तो हम किसी भी जीत को हासिल कर सकते हैं, कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हम श्री नंदीपत जीत उच्च विद्यालय में हैं और यहाँ हम उन बेटियों से मिलाएंगे, उन छात्राओं से मिलाएंगे जो बिगल फिल्म और चक दे इंडिया फिल्म की कहानी को, की सच्चाई को बयां करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा हकीकत को जो बता रहा है कि ये बेटी कोई अबला नहीं है, ये बेटी अब सबला है, ये शेरनी बन चुकी है। जरूरत है बेटा की राह, इसे भी मौका दीजिए ताकि आगे बढ़ करके इससे भी आगे बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सके। हम मिलते हैं उन बेटियों से जिनके हाथ में इस वक्त ताज है। बेटियों का वह सम्मान है, वह सपना है जो इस कोमल के हाथ में है। कैप्टन है टीम की और इससे पूछना चाहेंगे कि सबसे पहले यह बताओ कि यह जो ट्रॉफी तुम्हारे हाथ में है और इस वक्त तुम कैसा महसूस कर रही हो, और जब मैच जीती उस वक्त कैसा महसूस कर रही हो? आप हैं मिस्टर सतीश कुमार। आपका परिचय पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं खुद देता हूं। जी धन्यवाद। दर्जनों हमने स्टोरी लिखा है, दर्जनों कवरेज किया है। आप वो भारोत्तोलन के सचिव हैं और वह फिटनेस कोच हैं जिसने कई छात्राओं को राज्य से राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाया है। और आप वही हैं, जहां तक मैं समझता हूं, कि इंदरवा विद्यालय जिसे राज्य में एक सम्मान प्राप्त है, जहां के गुरु हैं भिखारी महतो जी, और उनके जो ऊंचाई का जो लेवल है, अगर वो साधु स्वभाव के हैं तो आपने उस विद्यालय में अमृत भरने का काम किया है। इसलिए सतीश जी, और आप ही वो हैं कि आप भी सोनबरसा विद्यालय में आए और ये छात्राएं जो कोमल बच्ची थी, इसे आपने शेरनी बना दिया। ये बच्चे जो हुंकार भर रहे हैं, ये साबित करता है और बताता है कि आपका आना कितना शुभ हुआ। एक सवाल बढ़ने से पहले मैं आपसे करूंगा। जी। आखिर आप में ऐसा क्या है जिसको छू देते हैं वो सोना बन जाता है? धन्यवाद भैया, पहले आपको, इस विद्यालय प्रबंधन समिति को, प्रिंसिपल सर को, अरविंद सर को और सारे स्टाफ को, और ख़ास करके मीडिया के सारे जो प्रेस से, दैनिक मीडिया से हैं, प्रिंट खबर से, सारे को धन्यवाद। क्योंकि ये अखबार के माध्यम से
न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी खिलाड़ी को मालूम होता रहता है समय समय पे कहाँ खेल होता रहता है नहीं होता है, तो अभिभावक लोग भी सपोर्ट करते रहते हैं। और इतने अच्छे स्कूल होने के बावजूद यहाँ पे सब लोग, एक प्रिंसिपल सर एकदम अपने पूरा दम खम के साथ कल भी थे और हमेशा मदद करते हैं बच्चे लोग को। तो हम लोग का काम है जो हम लोग खिलाड़ी को यहाँ राह दिखाएं, बाद बाकी काम तो स्कूल प्रबंधन समिति का है जो बच्चे लोग को समय समय पे ट्रेनिंग दे, अच्छा डाइट दे, सब कुछ दे। तो बच्चे हम लोग सिखाते हैं बच्चे लोग को जो कुछ सीखें, जिला का नाम हो, प्रखंड का नाम हो और राज्य का नाम रोशन करें। आगे इन बच्चियों को जरूरत पड़ेगी आपकी, और आपको क्या लगता है कि सोनबरसा की इन छात्राओं में कितना भविष्य छिपा है? सर मैं बतला दूं कि सोनबरसा के बच्चे लोग आज राष्ट्रीय राज्य स्तर पे गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुके हैं भारोत्तोलन खेल में। इंदरवा की 2 बच्ची को गोल्ड मेडल लगा था, 4 बच्ची को सिल्वर और 2 बच्ची को ब्रॉन्ज मेडल लगा था। जी। वो राज्य लेवल पे पटना में हुआ था पिछले साल, उसमें मेडल पाए थे। उसमें पूरे बिहार से बच्चे लोग आए थे और उस 8 आयु वर्ग में 2 बच्चे मेरे सीतामढ़ी के थे जिसमें को गोल्ड मेडल लगा। तो हम चाहते हैं हर बच्चे में कुछ न कुछ कमी मानी प्रतिभा रहता है, कुछ कमी रहता है, तो सबको हम लोग जो कमी रहता है उसको पूरा कर सके और जो प्रतिभा रहता है उसको निखारने का हम लोग काम करते हैं। और भारोत्तोलन संघ पूरे जिला में हर प्रखंड में जा के काम कर रही है इस खेल के प्रति। एक बात जो सामने आ रही है, जो आप लोग कभी बताए भी थे कि अगर ये बच्चियां राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर चली जाती है तो जॉब में भी कहीं ना कहीं कॉपरेट मिलेगा इन लोगों को। बिहार सरकार के तरह दक्ष विद्यालय खेल कूद जो हो रहा है उसमें प्रथम विजेता को खिलाड़ी को 10,000 रुपया, सेकेंड को 5,000 रुपया और थर्ड को 2,500 रुपया मिलता है, जो अभी इंदरबा के बच्चे लोग को मिला है। और उसमें नौकरी में भी आरक्षण हो गया अब, जो अगर राष्ट्रीय बिहार टीम में शामिल होते तो एसआई का, दरोगा का इन लोगों को पोस्ट मिलेगा। और इंडिया टीम में शामिल होते हैं तो नेशनल में मेडल देते हैं तो इंस्पेक्टर रैंक मिलेगा, और इंडिया टीम में शामिल होते तो डीएसपी रैंक के लोग को मिलेगा। अभी खेल कोटा से पूरे समानालय में पूरे बिहार में क्लर्क लेवल का जॉब सब खिलाड़ी को मिला है अभी हाल फिलहाल 2-4 रोज पहले की बात है। तो खिलाड़ियों को बढ़ती है भैया, खिलाड़ी को कहीं ना कहीं सुविधा मिल रहा है हर जगह खेल में। अब सबसे पहले सर आपको बधाई, आप प्राचार्य हैं विनोद कुमार जी। ये जो सफलता है ये बच्चों ने, बेटियों ने जो अर्जित किया है, पूरा विद्यालय गौरवान्वित है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं और बच्चों को आगे किस तरह का सपोर्ट विद्यालय से मिल पाएगा? मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ क्योंकि मैं विगत 15 सालों से यहाँ रह रहा हूँ इस विद्यालय में। इससे पहले भी कभी कोई भी शायद लड़कियाँ जो है फुटबॉल में नहीं खेल पाई, जी जी, है ना। लेकिन हमारे समाज की, इसी समाज के, इस विद्यालय के छात्राओं ने इस फुटबॉल में जिला तक पहुंचकर आगे भी पहुंची है ना। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कूल के सारे स्टाफ भी हमारे मदद करते रहे हैं। इतना ही नहीं, बाहर से कुछ शिक्षक, फिजिकल टीचर यहाँ नहीं हैं, जिसके कारण दूसरे स्कूल के भी फिजिकल टीचर को मंगाते रहे। विभिन्न तरह के कोच सतीश बाबू है और भी दिलीप कुमार है कन्या विद्यालय, वो शिक्षक दिलीप कुमार सिंह कन्या विद्यालय के शिक्षक, एक महासंघ के अध्यक्ष सचिव सुरेश जी हैं जो है ना, फुटबॉल के सचिव हैं, है ना। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया है ना। और आगे सर किस तरह का सपोर्ट मिल पाएगा इनको? विद्यालय से किसी भी प्रकार का जो सपोर्ट मिलता रहा है वो उसमें कोई त्रुटि नहीं हो पाएगी, हमेशा वो मिलता रहेगा, है ना। आप हैं वरीय लिपिक सोनबरसा उच्च विद्यालय, शिवनंदी पर जीतू उच्च विद्यालय। आपको लोग बाबा कहते हैं और बाबा बड़ा प्यारा शब्द होता है। आप मुस्कुरा रहे हैं और ये मुस्कुराहट मैं जान रहा हूँ खुशी है जीतने की। लगातार आपने भी सहयोग किया और आप डुमरा भी गए सर के साथ और बच्ची का ख्याल रखते रहे। कैसा महसूस हो रहा है इस सफलता पर? बहुत बढ़िया, गौरवशाली हो रहा है कि हम लोगों को जीत के आए हैं डुमरा से, जो नहीं जीत, खुशी पचा नहीं पा रहे, लग रहा है एकदम अभी एकदम जश्न में है सभी लोग।
इसलिए गौरवशाली कर रहे थे हम। तो बच्चे को सपोर्ट होगा ना आगे भी? एकदम सपोर्ट होगा, जहाँ तक होगा सपोर्ट। ये शेरनी है बेटियां, एकदम से विद्यालय का एकदम सर जो है एकदम ऊंचा कर दी और प्रमंडल में जाकर जीते क्या? एकदम जीते, तो बाबा का आशीर्वाद मिलेगा ना? एकदम आशीर्वाद है। बाबा तो बाबा होते हैं, तो ये सब पोती हुई सबको आशीर्वाद मिलेगा ना? आशीर्वाद है। मिलेगा ना? एकदम क्या नाम हुआ? मंतशा परवीन, किस क्लास में हो? 10th में। तुम्हारा क्या नाम हुआ? प्रतिभा कुमारी, तुम्हारा क्या नाम हुआ? माही सिंह, किस क्लास में हो? क्लास 10th। तुम किस क्लास में हो? 10th। तुम्हारा नाम? सिद्धि कुमारी, तुम्हारा? स्वाति रंजना, तुम्हारा? मेरा नाम सुधा कुमारी, तुम्हारा नाम? प्रेरणा कुमारी, तुम्हारा नाम? सुधा कुमारी, सुधा किस क्लास में हो? क्लास 9th। तुम्हारा? सोनम कुमारी, किस क्लास? 9th। तुम्हारा नाम? अंजलि कुमारी, क्लास 9th। तुम्हारा? अंशु कुमारी, 8th। मैच में सबसे ज्यादा गोल की हो? अंशु, तुम्हारा ही नाम है ना? और गोलकीपर भी तुम थी? और अंतिम जो फैसला हुआ था उस वक्त तुमने अपने हाथ से गेंद को बाहर किया था गोलकीपर के रूप में, और उसके बाद टीम जीती थी। क्या नाम है तुम्हारा? ज्योति कुमारी, किस क्लास में हो? क्लास 8। तुम्हारा? मिठू कुमारी, क्लास 8। तुम्हारा? राखी कुमारी, क्लास 8। तुम्हारा? कुमारी, क्लास 8।